लकी जी नीचे खड़े हुए। अब अगर ये भगाने से भागे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं जाऊंगा मैं। और ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है। 2 दिन के लिए डरता है बस। कल क्या हुआ कि जब हमने वो कुकिंग वाला वीडियो बनाया, फिर मैं खाना खा के, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया था वो पराठे दाल वाले, तो मैं सो गया। तो ये हरिमोहन शमशेर बोले कि वो सब्जी आई है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी ख़त्म हो गई थी, उसमें भी टमाटर नहीं थे डालने के लिए। तो किसी गाड़ी वाले को उन्होंने बोला था, तो वो उसने विंध्यवासिनी में छोड़ दी थी 1 दिन पहले ही। उस दिन बारिश ज़्यादा हो गई थी तो शमशेर जा नहीं पाया। तो ये दोनों लोग लेके जा रहे थे, क्योंकि सामान उठाना होता, पैदल ही जाना था क्योंकि जिप्सी तो ख़राब है। तो इन्होंने बोला हम जा रहे हैं। हमने ठीक है, यहाँ ये छोड़ गए इसको, लकी को। उसके बाद पीछे आया, इन्होंने पत्थर वत्थर मार के भेज दिया तो चला गया। उसके बाद ये छिप छिप के गया। ये लोग मुड़ के देखते रहे। फिर वो बिल्ला पत्थर एक बोलते हैं, आगे विंध्यवासिनी माता के पास में एक बड़ा सा पत्थर है, वहां जाके उनको मिला। तो छिप छिप के साइड से चला गया। अब देखो ये बढ़ रहा है आगे। तो इसको मतलब, और वहां क्या हुआ, 3 कुत्तों ने फिर अटैक कर दिया सोहन लाल जी के यहाँ पे। अब ये हरिमोहन शमशेर ने पत्थर मार मार के किसी तरह छुड़ाया। तो इसका ये काम है कि मतलब कोई नहीं लेके जा रहा है तो छिप के जाता है। लगता है ये घरों के वहां से गया था। अब आगे आगे बढ़ रहा है कि कोई इसको मना ही ना कर पाए। अब दिक्कत ये है कि मैं इधर नहीं जाऊंगा, फिर मैं इस तरफ चलता हूँ। यहाँ इसने तो मेरा वीडियो बनाना मुश्किल कर दिया, लकी ने। आओ 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 आओ। ब्लैक की तो पूंछ हिला रही है, लेकिन वो चमची है इसकी। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो दोनों भाग गए। चलो इस तरफ नहीं जाना भाई, अब इधर चलेंगे। इस तरफ मधुमक्खियां परेशान करती हैं ज़्यादा मुझे। इतना तो तय है कि ये लकी इस जन्म में कुत्ता है, पिछले जन्म में जरूर ये गधा था। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार देता है। इस तरफ क्या निकलते साथ ही चढ़ाई हो जाती है। और आज मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, मतलब कि जब जिस दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाए ना, वो वाला सीन है। क्योंकि सुबह से मैंने 2 रील बनाई, रील भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बनाई। पहले तो क्या था कि बस हाथ में मोबाइल पकड़ता था, जो बोलना था बोल दिया और उसको डाल दिया। आज मैंने एडिटिंग करके पहले शूट किया, फिर वॉइस ओवर डाल के बनाए 2। इधर थोड़ा पैर भी धंस रहा है। आज ये पानी बह रहा है अभी, क्योंकि दिन में ही बारिश हुई है। आगे जाके ज़मीन में घुस जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी है। फिर मैंने स्टोरी शूट की। तो सुबह से लेके अभी दोपहर, क्या शाम, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। पता ही नहीं चला कैसे 6 बज गए। लोगों की डिमांड आती है, आप स्टोरी डेली क्यों नहीं डालते। इतना वर्कलोड है, आप सोचो। डेली व्लॉग आते हैं मेरे। जिन स्टोरी चैनल पर डेली अगर स्टोरी आती भी होगी तो उनके व्लॉग नहीं आते। और उसके बाद भी लोग टाइम लेते हैं स्टोरी बनाने में, टाइम लगता है स्टोरी बनाने में। कोशिश तो मैं करता हूँ कि डेली करूँ, लेकिन ये है कि फिर थकावट बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सुबह शाम तक ऑफिस में काम करके भी नहीं लगता था, उतनी ज़्यादा थकावट होती है। क्योंकि आंखों पे जोर पड़ता है ना इसमें, मोबाइल में एडिटिंग करो। और आज मैंने म्यूज़िक डाल के पहली बार मोबाइल से बनाया। पहले मैं वीडियो बनाता था म्यूज़िक वाले, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो लैपटॉप से बनाता था एडिटिंग। आज मैंने मोबाइल से पहली बार करी है, ट्राई कर रहा हूँ करके। क्योंकि दोस्तों, एक जो बचपन से इंसान का सपना होता है, तो मेरा जो पहला सपना मुझे जो याद है, मतलब सपना मतलब कुछ बनने का सपना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4, 5, 6 साल की उम्र में क्या सोचा होगा मुझे याद नहीं। करीब 12 साल की उम्र में जो पहली बार मैंने सोचा था, वो आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने सोचा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको यकीन हो जाएगा।
2-4 बार मैंने पहले बताया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेलेवेंट है तो मैं बात बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में अजयगढ़ में जब मेरे फादर एसडीएम थे तो हमारे बंगले के सामने ही मंझले राजा की कोठी थी। मंझले राजा मतलब जो वहाँ के राजा साहब हैं उनके मतलब जो बोलते हैं ना बड़ा भाई, मंझला भाई, छोटा भाई, तो जो बीच वाले ब्रदर थे उन्होंने, बड़े भाई की फैमिली राजमहल में रहती थी, बीच वाले भाई ने अपना अलग बहुत बड़ी सी कोठी बना ली थी। अभी भी होगी वो कोठी वहाँ एसडीएम बंगले के सामने। तो वो वॉक करते थे कई बार मंझले राजा पापा के साथ। तो बातचीत में बारिश आ गई क्या? नहीं, अच्छा ये लेपर्ड के अड्डे में पानी बह रहा है ना, उसकी आवाज़ थी। क्योंकि मैं छाता लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि डंडा और छाता दोनों साथ लो तो फिर कैमरा कैसे पकड़ो। तो पापा ने बताया ऐसी बातचीत में कि मेरे बेटे को छोटे बेटे को वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है। तो उन्होंने बताया कि वो 2-3 कैसेट उन्होंने मंगवाए हैं इंडिया के बाहर से, वीडियो कैसेट, और उसमें वाइल्ड लाइफ के हैं। तो बोले आप ले लीजिए उनको, आप घर में देख लीजिए। हमारे घर में वीसीपी था, लेकिन पापा ने सोचा इन्होंने बड़ी मेहनत से मंगाए हैं, कहीं बच्चों ने वीसीपी में फंसा दिए ना। पापा बोले नहीं, मैं आपके ही घर ला के दिखा दूंगा। तो फिर मैं जाता था पापा के साथ ही, कई दिन गया उनके यहाँ, 3 घंटे कैसेट पूरे 3 घंटे के होते थे, और वो मैं देखता था उस टाइम पे। तो तब मैंने पापा से मुझे लगा कि हाथ के हाथ बन जाते होंगे, तो पापा ने बताया, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था, तो मैंने पापा से पूछा कि भाई ये कुछ पापा बोले पता है तुमको ये बनाने में कितना टाइम लगता है? तो मैंने कहा कि टाइम क्या लगता है, 3 घंटे में बन जाती होगी। पापा बोले 3 घंटे का जो तुम देख रहे हो 3 साल में बना होगा ये, क्योंकि तो मैंने कहा जितना अमिताभ बच्चन की मूवी में टाइम लगता है, पापा बोले उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो जो एक्टर्स होते हैं वो फिक्स टाइम पे आ जाते हैं। इसमें जानवर को आना है, उसकी मर्जी है कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, और ज़्यादा टाइम लगता है। तो पापा बोले ऐसे वो छिप के बैठते हैं, कई जगह हाइट बना के बैठते हैं, कई बार गाड़ी से होते हैं वो इंतज़ार करते हैं। तो मैंने कहा ये जंगल में बैठते हैं तो इनको पैसे कौन देता है? तो पापा बोले इनको तो पैसा अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा मिलते हैं, तो इनकी जो फिल्में हैं ना और महंगी बिकती हैं। तो मैंने कहा सही है। तब पापा ने बताया डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, क्या होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तब मैंने कहा जंगल में रहने के पैसे मिलते हैं? पापा बोले हाँ। मैंने कौन देता है पैसे? तो पापा जो फिल्म बनाते हैं उस टाइम प्रोड्यूसर, ये डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लानेट तो थे नहीं उस टाइम पे। पापा बोले जो अभी फिल्म बनाते हैं ना बहुत महंगी बिकती है। तो तब जब मुझे समझ में आया कि वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, तब मैंने सोचा था कि काश मुझे ऐसा काम मिल जाए कि मैं जंगल में रहूं, मुझे पैसे मिले और डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। 20% तो सपना पूरा हो गया ये यूट्यूब के चलते, कि जंगल में रहने पे भले ही अपना रिजॉर्ट है, लेकिन वैसे मुझे रिजॉर्ट के अलावा भी मुझे पैसे मिलते हैं वीडियो बनाने के। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ था। मेन सपना था डॉक्यूमेंट्री का, कि वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री में कुछ काम मिले, कुछ बनाने को मिले और जंगल में रहने के पैसे मिले। तो वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। उसी सिलसिले में क्या हुआ कि एक बहुत बड़े वाइल्ड लाइफर है मिस्टर अजय सूरी। अगर पहले दूरदर्शन में आता था विल्डरनेस डेज प्रोग्राम आता था, टॉम ऑल्टर जी थे, वो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, आप अगर सर्च करोगे ना विल्डरनेस डेज तो उनके एपिसोड यूट्यूब में पड़े। तो दूरदर्शन का प्रोग्राम था, टॉम ऑल्टर जी करते थे प्रेजेंट और अजय सूरी जी करते थे। एक दिन किसी सिलसिले में एक वाइल्ड लाइफ के कुछ थे, वो बिजनेस के सिलसिले में कॉल आया उनका, बातचीत आई तो ऐसे से बताया, तो स्टाफ ने मेरी बात कराई उनसे तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो वो पहचान गए मेरी आवाज़, वो मेरे वीडियो देखते थे, तो बोले तो अवस्थी जी की आवाज़ है। तो मैंने कहा हाँ विवेक अवस्थी बोल रहा हूँ, मतलब वो यूट्यूब देखते थे, कॉल बिजनेस के सिलसिले में थी। एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दें, कल वाले में नहीं दिखाया तो लोग बोल रहे थे सर मिस किया। लो देखो आप, यह है 360 डिग्री व्यू। अब ये वो इलाका आ चुका है जहाँ लेपर्ड भी होता है और जहाँ पर मधुमक्खी भी होती है। तो ऐसी बात आई तो उन्होंने बताया कि कई अवार्ड मिले हुए हैं अजय सूरी जी को, ऐसे वो इनके नोन हैं, ऐसे कुछ कभी मिलाऊंगा। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने सर आप
उनसे बात करना। अगर तो वो वाइल्ड लाइफ लवर है और यूट्यूब देखते हैं तो शायद उन्होंने मेरा चैनल देखा होगा। तो बोले वो तो यूट्यूब देखते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप बात कर लेना उनसे, मुझे नंबर दे देना, मैं कॉल कर लूँगा। तो 5 मिनट के अंदर ही अजय सूरी जी का खुद फ़ोन आ गया कि वो तो मेरे सारे वीडियो देखते थे। काफ़ी देर बात हुई, आधे घंटे, फिर 2-3 बार हमारी और बात हुई। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात हुई। तो बोले सर एक किंग कोबरा पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कभी हम साथ में काम। मैंने बताया कि भाई मुझे भी डॉक्यूमेंट्री का बड़ा शौक़ है, भाई मुझे कभी कोई काम मिले तो। बोले उसमें, अरे मैंने मन में सोचा यार कि टाइगर बनाते, लेपर्ड बनाते, किंग कोबरा बना रहे भाई। सांपों से तो वैसे ही अपना 36 का आंकड़ा है, क्योंकि हमारे बांधवगढ़ के बंगले में छत से टपकते थे ना, तो मन में बचपन से ही डर बैठ गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्री है, तो मैंने कहा अगर आप किंग कोबरा भी बनाओगे तो अगर आप बोलोगे तो मैं उसमें भी जो भी आप काम करने को बोलोगे मैं करूँगा। क्योंकि मुझे इतना, जो चीज़ बचपन से आपके दिमाग में घुसी हो ना, तो देखो वो सपना पूरा होता है नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद ही सपने को पूरा कर लूँ। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज से मैंने शुरुआत करी है। तो अभी नहीं बताऊँगा, ऐसे पहले तो छोटी बनाऊँगा प्रॉपर। वैसे तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो तो मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक 10-12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। जब बन जाएगी तो अपने ही चैनल पर डालूँगा, बनेगी नहीं बनेगी, कैसी बनेगी जो भी है। तो आज उसकी शुरुआत करी है इसलिए। और तो अभी तो स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ, देखता हूँ बन पाती कि नहीं बन पाती। मतलब बनेगी तो ज़रूर, कचरा बनेगी अच्छी बनेगी वो देख लेना। जब मैंने जिद पकड़ी है तो मैं जिस भी चीज़ की जिद पकड़ता हूँ ना करता ही हूँ। तो बनानी तो है, अब अच्छी बनानी है बुरी बनानी वो आप लोग देख लेना, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। ये देखिए यहाँ भी झरने की आवाज़ आ रही है और बारिश भी आ गई। चलो अपना टारगेट वहाँ तक है, वहाँ चल के वापस जाएंगे आज। ये देखिए कभी लग रहा है बारिश हो रही है, कभी लग रहा है नहीं हो रही। इधर की आवाज़ है, बूंदे तो गिरी नहीं है लेकिन आवाज़ आ रही है। कान पे मधुमक्खी आ गई। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इस तरफ ज़्यादा घुस गया कि पहले भी ऐसा था। पुराना वीडियो देखना पड़ेगा मुझे लग रहा है पहले ही था, क्योंकि इस बार ऐसी कोई बारिश तो अभी तक हुई नहीं है जो नुकसान कर दे, और भगवान करे ना ही हो। बस 10 दिन और निकल जाए फिर नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, ऊपर पहाड़ पे बारिश हुई है, इसका सबूत देखिए आप। ये पानी आ रहा है, इसका मतलब वहां पे वाटर लेवल बढ़ गया है। ये देखिए, ये मटमैला पानी आ रहा है। तो ऐसे आती है फ्लैश फ्लड। अगर अभी आ गई ना तो मैं इस पहाड़ पे चढ़ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे अपना रिजॉर्ट पहुंचने के लिए मुझे ऐसे चढ़ के वहां से जाना पड़ेगा, उस पहाड़ को क्रॉस करके वहां। और ये पूरा भालू और लेपर्ड का इलाका है। लेकिन ये देखिए फ्लैश फ्लड के सबूत जा रहे हैं। मतलब फ्लैश फ्लड क्या, जैसी वैसी खतरनाक दीवार जैसी नहीं, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कहीं और बारिश हुई है पीछे और ये पानी आ रहा है। वरना क्या मतलब है इस पानी के आने का, मटमैला। चलो यहाँ से देख लेते हैं फिर लौटते। इधर भी चालू, इधर तो खैर पहले से बह रहा है शायद, नहीं ये भी आगे नहीं है ज़्यादा। हाँ ये भी इधर से भी आ रहा है, लेकिन ये वाला तो इस नदी से आ रहा है और वो वाला उस नदी से आ रहा है।
मिट्टी एकदम दलदल की तरह से लग रही है भाई, पत्थर की है लेकिन क्योंकि पानी है ना इसमें, पैर धंस रहे हैं। उधर काले बादल भी नहीं है लेकिन कहीं तो बारिश हुई है जो पानी आ रहा है। आज जिप्सी के मिस्त्री को आना था, आज भी नहीं आया। अब देखो शायद कल आएगा। अगर जिप्सी होती तो मैं भी यहाँ जिप्सी लेके आता, यहाँ क्या आगे तक जाता। हालांकि मिट्टी धंसने वाली है लेकिन वो स्पीड से आओगे तो नहीं धंसेगी और वापसी में तो बिल्कुल नहीं धंसेगी। बादल गड़गड़ा रहे हैं। जहाँ जहाँ मैंने पैर रखे थे ना वहाँ से पानी निकल रहा है। देखिए ये पैर का निशान, मतलब इस मिट्टी में इतना पानी है। देखो ये रख दिया, अब ये देखिए पानी निकल आया। अब यहाँ पानी नहीं है, यहाँ देखो ये देखिए पानी निकलना शुरू हो गया। यानी इस जहाँ मैं चल रहा हूँ नीचे नीचे पूरा पानी बह रहा है। अभी जो मैंने कल टाइगर के सूंघने की शक्ति, हालांकि टाइगर के सूंघने वाला टॉपिक अपना बहुत है, हर वीडियो में आ जा रहा है, लेकिन लोग इतने क्वेश्चन करते हैं ना तो लगता है उस बात का रिप्लाई कर दो। जो तो किसी ने लिखा कि जो आप बोल रहे हो कि टाइगर सूंघ नहीं सकता, गलत बोल रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर टाइगर शिकार करती है, टाइगर को खिलाती है, और टाइगर को कैसे मालूम चलता है कि वो टाइग्रेस ने शिकार किया, वो सूंघ के ही जाता है। तो देखिए इसमें 2-3 बातें हैं, इसलिए मैंने कहा बता दूं। पहली बात तो ये सच नहीं है कि टाइग्रेस शिकार करती है और टाइगर को खिलाती है। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है और हो भी जाता है, लेकिन ये 100% फैक्ट नहीं है कि ऐसा होता है। कभी है कि जैसे चार्जर था बांधवगढ़ का और सीता थी, तो वो सीता का मारा हुआ शिकार जैसे ही सीता मारती थी वो पहुंच जाता था, और उसकी 2-3 और टाइगर्स थी वहां भी पहुंच जाता था। वो जनरली जब बूढ़ा सा हो गया था तो शिकार, लेकिन फिर भी वो किंग था, टेरिटरी का मालिक था, तो वो नहीं जाता था शिकार करने। और ये बात सच है जो इन्होंने बोली कि उन टाइग्रेस का शिकार खा लेता था, पूरा नहीं खाता था। बेईमानी का धंधा पूरी ईमानदारी से करता था, वो केवल अपना हिस्सा लेता था। मान लीजिए एक सांबर डियर मारा है तो एक उसका पीछे वाली टांग पूरी फाड़ के ले जाएगा, पूरा शिकार नहीं खाता था कि बगावत हो जाए। तो लेकिन वो सूंघ के नहीं जाता था। टाइगर की टेक्निक है, वो शिकार का पता लगाता है गिद्ध देख के। आसमान में जो वल्चर्स उड़ रहे होते हैं, शिकार के ऊपर मंडरा रहे होते हैं, उससे उसे मालूम चल जाता है कि उस तरफ शिकार पड़ा है, उस डायरेक्शन में चला जाता है। और उसके देखने की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है, उसे गिद्ध बड़े आराम से नज़र आ जाते हैं ऊपर से, जितना हमें नज़र आते हैं उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि उसकी बाइनोकुलर विजन होती है। तो ये बात नहीं है कि वो सूंघ के जाता है, वो गिद्धों को देख के पता लगाता है। और पुराने ज़माने के शिकारी भी, पुराने शिकारी या आज भी अगर मैन ईटर हंटर हैं, तो वो जब जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो पहले गिद्धों की पोजीशन देखते हैं, क्योंकि अगर टाइगर या लेपर्ड जो भी है उसने कहीं कुछ मारा है तो एक दिन में तो खाएगा नहीं, और अगले दिन उस पर गिद्ध आ जाते हैं अगर उसने प्रॉपरली उसे कवर नहीं किया है। तो ये है उसका जवाब। वो गिद्धों की पोजीशन से पता लगाता है, वो सूंघ के पता नहीं लगाता है। और ये बात भी गलत है कि टाइगर टाइग्रेस का मारा शिकार खाता है। चांस केसेस हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, इसी से रिलेटेड बात दूसरे वीडियो में बताई थी, मैं यहाँ बता दूं कि ये बात कहना कि लायनस का मारा शिकार खाता है, ये अफ्रीका के लिए सही है। इंडियन एशियाटिक लायन जो हैं गिर नेशनल पार्क के, अपना मारा शिकार खुद खाते हैं ज़्यादातर केसेस में। टाइगर जैसे वो केसेस भी हैं कि जहाँ टाइगर टाइग्रेस का मारा खा रहा है, लायन भी खाता है केसेस में। 100% नहीं, 100% के केस में अगर आप 100 में से 80 बार देखोगे तो लायन खुद मार के खाएगा, भले ही वो गाय मारे, कुछ मारे। लेकिन जैसे वो लायनस मार रही है, क्योंकि एशियाटिक लायन अपनी प्राइड से अलग रहते हैं, थोड़ी दूरी बना के रहते हैं। क्यों? आपको तो पता है, मेल को
चिक चिक नहीं पसंद। ये मैं मजाक करता हूँ, इसको सीरियसली मत ले लिया करो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसा बोलते हो, घर कैसे जाते हो। घर भी मैं सही सलामत जाता हूँ। और दूसरी बात, थोड़ा कवर अप भी कर दूँ कि मैं अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करता इस बात को कि देखो मैं भले ही कितने मजाक करूं हस्बैंड वाइफ पे, क्योंकि मेरी तो आदत है मजाक करने की, हर टॉपिक पे करता हूं, तो ये भी। और ये टॉपिक तो जनरली इंस्टाग्राम रील में देखोगे हर जगह रहता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप एक बात सोचो, अगर मैं, जैसे मेरा बचपन से सपना था, तो मेरी वाइफ को भी मालूम है, बच्चों को भी मालूम कि जंगल में रहूं, तो अगर मैं टेंशन फ्री होके जंगल में रह लेता हूं तो इसका क्रेडिट तो मेरी वाइफ को ही जाता है। अगर वो बच्चों का अच्छे से ख्याल ना रखे और मुझे चिंता हो कि भाई कोई बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं रह सकता। बच्चे हमारे दोनों, टचवुड, फिंगर क्रॉस, दोनों की तारीफ आती है, दोनों सीधे हैं, तो उसका क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को ही, क्योंकि मैं तो बाहर ही रहता हूँ। पहले भी ट्रैवलिंग का बिजनेस है तो बहुत बाहर रहता था, तो इसलिए ये जो मैं करता हूँ मजाक है, तो मजाक की तरह लिया करो, उसको सीरियसली मत लिया करो। एक कमेंट में और क्वेश्चन आया था कि भेड़िए की सारी सेंसेस अच्छी होती हैं और उसे कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये आपने बहुत सुना होगा कि पालतू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये बात गलत है। मुश्किल लगती है पालतू बनाने में, लेकिन भेड़िए को पालतू बनाया जा सकता है। बहुत सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे पालतू भेड़ियों के, और बहुत सारे लोग भेड़ियों को पालते भी हैं। तो कुछ जो, जैसे कि मेरे बचपन में मैंने सुना था कि टाइगर को पानी से बहुत डर लगता है। जो हमारे टीचर्स वगैरह बताते थे कि टाइगर अटैक करे तो पानी में कूद जाओ, आग से बहुत डर लगता है। तो आग से डर लगता है हर जानवर को, ये बिल्कुल सच बात है, पानी से नहीं लगता। टाइगर के मामले में अगर आप पानी में कूदोगे ना, तो अगर आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हो तब तो ठीक है, आप बच जाओगे, नहीं तो टाइगर फिर सिल्वर मेडल लेके आया है, वो आपको पकड़ लेगा। तो ये बात कि भाई टाइगर को पानी से बहुत डर लगता है। लोग बोलते हैं लायन को बहुत डर लगता है पानी से, ठीक है ना। मैंने भी सुना था, पहले मुझे भी ये लगता था, लेकिन जब मैंने देखा कि लायन बहुत अच्छी तरीके से नदियाँ क्रॉस कर जाते हैं तो डर वर नहीं लगता। लेकिन ये एक भ्रांति थी, बचपन में तो हमें यही बताया गया था कि भाई टाइगर लायन को पानी से बहुत डर लगता है। लेपर्ड को भी नहीं लगता, बहुत अच्छा स्विमर है। जैगुआर भी बहुत अच्छा स्विमर है। ये भी बिग कैट्स हैं, ये बहुत अच्छे स्विमर हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि टाइगर सांबर डियर की मिमिक्री करता है। मैंने बाद में बुक्स, अपने शॉर्ट वीडियो में बुक्स भी, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें ये बात प्रूव की गई है। तो बहुत सारी बुक्स हैं, वर्ल्ड ऑफ टाइगर वगैरह बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें कि ये बात बताई है कि टाइगर मिमिक्री करता है। रशिया से लेके हर जगह जो भी वाइल्ड लाइफ लवर है, वाइल्ड लाइफ का थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, वो इस बात को जानता है कि टाइगर सांबर डियर की मिमिक्री करता है। केवल सांबर की नहीं करता है, स्पॉटेड डियर की भी करता है। और वो हंटिंग टेक्निक के रूप में भी इसको इस्तेमाल करता है कि वो झाड़ी में छुप के बैठ जाता है, देखता है कि हर्ड है और वो वहाँ पे स्पॉटेड डियर मान लो खा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े हर्ड में स्पॉटेड डियर रहते हैं, सांबर नहीं रहते। तो वो आवाज़ निकालता है फीमेल स्पॉटेड डियर की, और उसको देख के बच्चा इधर को देखने आता है कि मेरी माँ की जैसी आवाज़ किसकी है, और वो वहीं झाड़ी में पकड़ लेता है। ये टाइगर के केसेस हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट है। कभी कोई बोले ऐसा नहीं होता है तो आप मत मानना, क्योंकि सबका अपना मुंह है, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते और हर किसी को जा जाके जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जब किताबों में लिखा है, और पुरानी किताबों में, रशिया में तो पूरी जितने शिकारी सब यही मानते थे, क्योंकि मैंने तो आपको पता है कि रशियन बुक भी मैंने पढ़ी हुई है, इंग्लिश में, रशियन लैंग्वेज में नहीं। तो हर जगह था, तो आप किसी को जवाब नहीं दे सकते, जा जाके एक एक आदमी को चुप नहीं करा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बात पे कायम रहो, बाकी कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो। तो मिमिक्री जो करता था, ये बात अभी अचानक मेरे कैसे दिमाग में आई कि वो, अच्छा पहली बात मैं इसको क्लियर कर दूं कि वो केवल मिमिक्री उसकी नहीं करता, सांबर डियर की, स्पॉटेड डियर की भी, कोई भी जानवर, वो जंगल में रहता है, जो टाइगर के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो आवाज़ को कॉपी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने उसमें बोला था कि एक तरह से मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो वो देखता रहता है, कॉपी करता है। कैसे? अभी एक यूट्यूब में वीडियो है, मैं इसमें डालूंगा नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा।
उसमें टाइगर गाय की आवाज़ की कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। और एक दो नहीं, कई वीडियो है अलग अलग जगह की जहाँ बिल्कुल गाय के रंभाने की आवाज़, क्योंकि वो पालतू टाइगर है, बाड़े में रह रहा है और वहाँ उसके बाड़े के बाहर उसको गाय दिखती है, तो जो आवाज़ वहाँ उसको सांबर डियर और स्पॉटेड डियर नहीं दिखते, तो वो तो मिमिक्री करना जानता है ना, उसको सांबर उससे मतलब वो कॉपी करता है, तो वो बाकायदा गाय की आवाज़ रंभाने की निकाल रहा है। वीडियो है, आप गूगल पे लिखना तो आपको मिल जाएगा। तो वो क्या करता है कि सिर्फ जो केनेथ एंडरसन की बुक से मैं भी ये जिक्र था, उसके बाद रिचर्ड पेरी की बुक थी वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स, उन्होंने तो बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है, और बाकी हर राइटर ने ये बात लिखी है कि वो कर सकता है। तो जैसे मेटिंग सीजन होता है तो वो केवल वो जो मिमिक करता है वो हंटिंग टेक्निक के रूप में करता है, कि वो देखता है कि भाई मेटिंग टाइम चल रहा है, तो मेटिंग टाइम में जैसे कि जिम कॉर्बेट थे कि वो टाइगर की अगर वो टाइगर को सर्च कर रहे होते थे तो वो फीमेल की आवाज़ निकालते थे। और जो शायद उन्होंने चुका मैन ईटर में किया था, तो उसमें क्या था कि वो फीमेल थी, टाइग्रेस थी, तो इन्होंने मेल की आवाज़ निकाली थी। फाइनली जिस दिन इनको वापस लौटना था कि अगर वो मिले ना मिले मैं तो कल जाऊंगा, नहीं वो ठाक मैन ईटर था, ठाक मैन ईटर था, तो उन्होंने कहा भाई आज लास्ट है, कल सुबह मुझे निकलना है, जो मैं अपने घर में वादा करके आया हूँ, और वो उनका आखिरी मैन ईटर था। तो उन्होंने फाइनली निकाली आवाज़, और टाइग्रेस डेस्परेट थी, वो बार बार आई और उसी जगह पे आई जहाँ पे खड़े होकर जिम कॉर्बेट ने आवाज़ निकाली थी, और वो वहीं पत्थर पे साइड में बैठे थे। इन्होंने गोली मारी और गोली की दूसरे शॉट में तो धमक से गिर पड़े नीचे। जो इनके सर्वेंट्स बैठे थे और गांव के लोग थे, उन्होंने इनको कैच कर लिया जिम कॉर्बेट को, राइफल भी नहीं टूटी, बच गए। तो पर्पज़ ये था कि इन्होंने मेटिंग की आवाज़ निकाली थी, अपोजिट सेक्स वाले पार्टनर की आवाज़ निकाली थी। टाइगर भी ऐसा ही करता है मेटिंग सीजन में, क्योंकि वहाँ पे मेल फीमेल दोनों घूम रहे हैं अलग अलग जगह, तो वो झाड़ी में छिप के कॉल निकालेगा। मान लीजिए उसने, अब मुझे नहीं पता उसको ये मालूम होता है कि मेल की आवाज़ है कि फीमेल की आवाज़, लेकिन जो उसने आवाज़ निकाली तो अपोजिट सेक्स वाला उसके पास आ जाता देखने के लिए, भाई यहाँ कौन सा मेरा मेट है, वो दबोच लेता है। बिल्कुल पढ़ी हुई तरीके से R&D करके बोल रहा हूँ मैं, तुक्के पे नहीं बोल रहा हूँ। और तो ये फैक्ट है कि आजकल तो वो गाय की आवाज़ भी निकाल रहा है। ये भी मैं बोल रहा हूँ ना कि आजकल टचवुड कई जानवर, जब ज्ञानचंद, रायचंद और दाल भात में मूसरचंद जब कुछ बोलते हैं तो हर चीज़, जैसे हाथी ने प्रैक्टिकल करके बताया, सारे जानवरों ने, टाइगर ने घात लगाने का तरीका बताया जो मैं बोलता था, बांधवगढ़ में टाइगर ने वो बताया। जिम कॉर्बेट का जो दूसरा एरिया है वो क्या कहते हैं, मोरघट्टी, वहाँ टस्कर ने चार्ज करते वक्त पूरा डेमो करके दिखाया। अभी रिसेंटली भी किसी ने दिखाया था। तो वो जब मैंने बताया था कि टाइगर मिमिक्री करता है सांबर डियर की उसकी, तो ये जो वीडियो है उन्होंने डायरेक्ट मुझे करके नहीं दिखाया, लेकिन टाइगर ने गाय की आवाज़ कैमरे पे निकाल के बता दी। अब सांबर की आवाज़ तो कैमरे पे नहीं आ सकती ना, क्योंकि वो तो जंगल में निकाल रहा है और झाड़ी में छिप के निकाल रहा है। और अगर आप किसी गाइड और ड्राइवर से पूछोगे कि भाई कि तुमने ये आवाज़ सुनी क्या, कभी करते देखा, तो उनका जवाब यही होगा, नहीं देखा। कि वो कहाँ से देखेंगे, जंगल के अंदर से अगर सांबर डियर की आवाज़ आ रही तो आपको थोड़ी ना मालूम है कि वो टाइगर निकाल रहा है, वो आपको लगेगा सांबर ही निकाल रहा है, जब तक वो आपके सामने नहीं निकालेगा। और अगर आपके वहां से आवाज़ निकली और वहां से टाइगर जा रहा है तो भी आप यही सोचोगे यार कि वो टाइगर जा रहा है, उसके चलते सांबर ने आसपास से आवाज़ निकाली होगी। तो लेकिन कैमरे पे जब वो गाय की आवाज़ निकाल रहा है और एक नहीं कई पे निकाल रहा है, तब तो आपको बिल्कुल डेमो ही हो गया एक तरह से कि वो मिमिक्री करता है। तो यही सब बातें थी। तो एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, वो बादल बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वहाँ धूप आ रही है और धूप के साथ बादल दिख रहे हैं। तो एक बार या ये ब्लैकी तो यहाँ घूम रही, लकी मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं सोच ये पता नहीं चलूँ मेरे साथ ना आ जाए। अगर मैं चलता हूँ, अगर पीछे को आने लगे तो फिर मैं वापस लौट जाऊँगा, कि नहीं चलूँ, डबल माइंडेड हो रहा है। इन्होंने तो मेरा जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है, लकी बाबू ने। अब देखिए ब्लैकी ना मुझसे बच बच के जा रही है, इसको मालूम है बुला रहा था, आया नहीं। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको पता है कि इसने कुछ गलती करी है, इतनी दूर से भाग के जा रही है कि इसको लग रहा है कि इसको डांट पड़ेगी।
और ये यहाँ से घुसती है, नाले से घुस के जाए। वो देखो अब मुझे मुड़ के देख रही है कि मैं पीछे आ रहा हूँ। इतने समझदार होते हैं कुत्ते ना। वो वहां से जा रही है और यहाँ से नहीं गई, वैसे अगल बगल से निकलती है, लेकिन उतनी दूर से गई और जैसे बगल में आई भागना शुरू कर दिया। कॉल आई पीछे से, कॉल आ रही है, ये देखिए पीछे से, लंगूर की है। लेपर्ड यहीं पे है, देखिए कल भी यहीं था पीछे। यहीं पे है, लंगूर की आ रही है। बुआ जी बता रही है कि कल रात को यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे किसी 4 बजे सुबह के आसपास, क्योंकि वो खेत में सोती है ना, तो लेपर्ड ने गाय वाय पे अटैक किया था। चिल्लाई थी गाय बहुत ज़्यादा। आज मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। ये देखिए इधर से आवाज़ आ रही है और लंगूर की है ये। अब आप समझो उधर से आवाज़ आ रही है, मैं वहीं से आया हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बारिश हो गई मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाऊंगा तो लेपर्ड और भालू का अड्डा है, तो यहीं पे है। ये बार्किंग डियर भी बोल रहा है और ये जंगली मुर्गा भी बोल रहा है। इनको सारों को जंगल फोक्स बोलते हैं। मूवमेंट पे है दोस्तों। और जैसे जंगल है, कई बार जो नकली आईडी वाले हैं वो लिखते हैं ना कि भाई लेपर्ड है तो दिखता क्यों नहीं। पहली बात तो कई वीडियो में दिखाया तो वो जो दिखा तो प्रकट थोड़ी ना हो गया था। जो वहाँ गाय खा रहा था या जो उस दिन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तो वो प्रकट नहीं हो गया, तो यही था। लेकिन रिकॉर्ड क्यों नहीं होता, आप एक बात समझो, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ लवर हूँ, बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को फॉलो करता हूँ सिस्टम से। आप एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं किनारे, किचन का बचा हुआ चिकन डाल दूंगा यहाँ पे तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा? आप खुद बताओ, प्रैक्टिकली हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम मैं फॉलो करता ही नहीं। जो जंगल है, मैं जंगल में रहना और एंजॉय कर। पहली बात तो मेरा यूट्यूब चैनल ठीक है बना लिया, उसके पहले भी मैं रहता था जंगल में क्योंकि मुझे पसंद है। तो मुझे कोई लेपर्ड दिखाने का शौक नहीं है। वरना सीसीटीवी जितना किचन का बचा हुआ है वो डाल दो कैमरे के सामने, आ जाएगा। क्योंकि भाई ना कुत्ते हैं ना गाय है, अगर कहीं पे आएगा तो किस लिए आएगा? यहाँ जिनके यहाँ है उनके यहाँ रोज ही चक्कर लगाता है। कल भी बुआ जी की गाय के पीछे दौड़ा था, उन्होंने सामने ही देखा है। ऊपर जिसकी गाय है उसके यहाँ रोज है, तो जिसके यहाँ जहाँ उसको खाने का कुछ मिलेगा। हमारे कुत्ते भी खुले नहीं रहते, और फिलहाल 2 हैं, वरना तो एक ही रहता है। और गाय बकरी हमारे पास है नहीं, तो जब उसके खाने का कुछ मतलब का है ही नहीं तो वहाँ क्यों आएगा? यहाँ दूर दूर रहेगा जहाँ उसका मतलब है। और अगर मैं गलत प्रैक्टिस कर लूँ, सीसीटीवी कैमरे के सामने बचा खुचा किचन का चिकन डलवा दूँ, रोज़ आके रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें। तो इसलिए वो जो नकली आईडी वाले, उनको मैंने जवाब दिया कि भाई सबसे ज़्यादा लेपर्ड हैं अगर कहीं तो राजा जी नेशनल पार्क में। यहाँ हैं ही लेपर्ड, हर वक्त जो आवाज़ आती है। दिखते नहीं कि इतना बड़ा घना जंगल है, उनको दिखने की क्या ज़रूरत है, वो अपने इलाके में रहते हैं। कभी कभी दूर आंखें दिख जाती हैं और कभी कभी है कि रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे उस दिन गाय खा के जा रहा था तो रिकॉर्ड हो गया, या उस दिन सुबह सुबह वहाँ पे गाय खा रहा था तो वो जूम भी मैंने किया था, दिन में ही था तो रिकॉर्ड हो गया। कभी कभी किस्मत की बात है। तो चलिए दोस्तों वापस चलता हूँ, क्योंकि लकी भाई का भरोसा नहीं है कि वो नीचे हैं कि ऊपर हैं, और फिर क्या फ़ायदा जब हो तो गया अपना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।